एक तरफ पुलिस और एसआईटी की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ एफआईआर में ट्रस्ट सदस्यों के नाम नहीं होने का मुद्दा भी गर्म हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर फैजाबाद बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकील श्रीराम जन्मभूमि थाने पहुंचे। उन्होंने चढ़ावा चोरी में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कृष्ण मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी है। कृष्ण मोहन की शिकायत पर ही इस मामले में केस दर्ज हुआ था। बार एसोसिएशन का दावा है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का भरोसा दिया। वकीलों ने अदालत परिसर से श्रीराम जन्मभूमि थाने तक मार्च भी निकाला। साधु संत भी लगातार इस मामले में आक्रोश जता रहे हैं। अभी हमारा इन्होंने तहरीर लिया, तहरीर लेने के बाद इन्होंने हमको जो जन सुनवाई की पर्ची होती, पीली पर्ची, उन्होंने पर्ची भी हमको दिया। अब तो एफआईआर दर्ज करे ना करे उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब एसएसपी साहब को प्रार्थना पद देंगे नियमों के अनुसार, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। जो भी जनता के सामने एसआईटी चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। एसआईटी जांच हो रही है। चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। जांच करने की प्रक्रिया में जो कुछ भी आवश्यक है वह सब किया जाना चाहिए और उन्होंने ऑडिट की परीक्षा का विचार किया है तो ट्रस्ट को चाहिए कि वो अपने सारे अकाउंट्स उनको मुहैया करा दे और उनका ऑडिट हो जाए। हम इस पूरी जांच में, चाहे वो एसआईटी करे चाहे पुलिस करे, जो भी उस जांच के लिए आवश्यक है, हम अपेक्षा करेंगे कि ट्रस्ट उसमें पूरा सहयोग देगा। जो चोर है अगर वही जांच करता बनेगा तो कैसे निर्णय होगा? आप बताओ ना कि जो कोषाध्यक्ष है उसका तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है, जबकि कोष के मामले में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन कोषाध्यक्ष का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाओं का दगा, पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सब। हमारे ट्रस्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब रामलला को मान रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं सब। चढ़ावा चोरी पर राजनीतिक तूफान भी लगातार उठ रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में पत्र लिखा है। चढ़ावा चोरी और उससे जुड़े सबूतों का जिक्र करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच करवाने का आग्रह किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर श्रद्धा से खिलवाड़ का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए जवाब दिया, अखिलेश राम मंदिर की चिंता कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। देखिए, विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना है और राम मंदिर की चिंता अखिलेश यादव की ज्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले जरा कृष्ण भूमि की भी बात करना, और जहां तक राम मंदिर का सवाल है, एसआईटी के जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी ही नहीं। तो 90 से लेके 2026 ये हो गई 35 साल, समझ लीजिए 35 साल से थोड़ा ज़्यादा। कोई ऐसा दिन नहीं है तब से लेके अब तक जब 1 करोड़ 2 करोड़ या उससे भी ज़्यादा बाद में मंदिर बनने को आया तो 50 करोड़ एक दिन में आए। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि पैसा कितना आया होगा। पुलिस अपना काम कर रही है, विपक्ष परेशान इस नाते है कि विपक्ष के चाहने वाले लोग फंस रहे हैं उसमें ज़्यादा, इस नाते वो सब बहुत परेशान है। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है, ये मुद्दा धार्मिक है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग जालिम है, हर एक बात का ताना देंगे और बातों बातों में घोटाले का जिक्र करेंगे। खैर, राम मंदिर में चढ़ावा घोटाले के अंदर एक और भर्ती घोटाले का होना यह बताता है कि व्यवस्था कैसे कुछ रसूखदारों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। न खुद के बनाए नियमों का पालन, न करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान।
सब कुछ चोरी चोरी, चुपके चुपके कुचला जाता रहा। लोग प्रभु के चरणों में जो दान अर्पित कर रहे थे, उससे चंद लोगों की तिजोरियां भरती रहीं। सवाल यह है कि वर्षों से चल रहे गोरख धंधे पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या जानबूझकर लूट की खुली छूट दी गई थी? सवाल यह भी है कि क्या इतना बड़ा स्कैम उन लोगों के बस की बात है जो आज सलाखों के पीछे हैं? वो तो बस मुखौटे हैं। जरूरत उन चेहरों को बेनकाब करने की है जो इस खेल के असली खिलाड़ी हैं।